एक छोटी सी दरखास्त करना चाहता हूं कि आज की डेट में देश में बड़ा इंटेलेक्चुअल शब्द जिनके लिए गढ़ा गया था, आज उनको लगता है कि उनके अलावा भी कुछ नए इंटेलेक्चुअल पैदा हो गए। इसलिए संकट आ गया है कि उनके इंटेलेक्चुअलिटी को लोग चैलेंज कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि आपको देख के लगता तो नहीं है कि आप लोगों ने उन किताबों को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि उन किताबों को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उन किताबों को न आरएसएस ने लिखा है, न विश्व हिंदू परिषद ने लिखा है, न बजरंग दल ने लिखा है, बल्कि देश के बड़े विजनरी प्रधानमंत्री के निकटतम दोस्त और एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट ने लिखा है। उस किताब को आप भी ज़रूर पढ़ें। उस किताब का नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। चैप्टर 13, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, पेज नंबर 353, written by Dr. Durga Das, eminent journalist. He wrote this book in 1969. उस वक्त के प्रधानमंत्री के संबंध राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कैसे थे, क्या क्या उन्होंने करा, कैसे कैसे डेमोक्रेसी की बातें हुई, उस चैप्टर में आपको वर्ड बाय वर्ड मिल जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ किताबों के रेफरेंस से ये माना जाता है कि आदमी सच बोल रहा है। ऐसे एक देश के महान बहुत बड़े वकील हैं, एक पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनके परिवार में उनके नाना देश के राष्ट्रपति रहे हैं, उनके पिताजी गवर्नर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और आपके राज्य के ही गवर्नर रहे हैं। उन्हीं के साहबजादे हैं, दिल्ली में हैं। उनका जन्म भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। उन्होंने भी एक किताब लिखी है, इंडिया एट होम, द रीइंस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम। उसको भी आप पढ़ लेंगे तो देश के महान सेकुलर लीडरों के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। लिहाजा मैं मानता हूं कि आज के दौर में रिटॉरिक से बात नहीं बनेगी। आपको इस राष्ट्र के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा, लेकिन ये चुनौतियां जो हैं उसको काउंटर आपको अपनी मानसिक शक्ति से करना होगा, और उनको उन्हीं की जबान में, उन्हीं की ग्रामर में आपको जवाब देना होगा। ये मुमकिन नहीं है कि आप 5000 साल पुरानी सभ्यता, सनातन संस्कृति के वाहक, उस आदर्शवाद से आज के सामने जो भारत राष्ट्र के सामने चुनौती है उनका जवाब दे पाए। आपको अपने हथियार को भी बदलना होगा, अपनी सोच को भी बदलना होगा, अपनी अप्रोच को भी बदलना होगा। और अभी तो इस देश ने कुछ बदला ही नहीं है, बस हल्के से कोशिश की है बदलने की, तब देश में चिंताएं उठने लगी हैं, तब देश टूटने लगा है, तब इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ने लगा है, तब इस देश में मॉब लिंचिंग की बात होने लगी है, तब इस देश के अंदर रेपिस्तान बनने लगा है। ये तमाम नैरेटिव, ये तमाम वो ताकतें हैं जिन्होंने 70 साल के अंदर सिर्फ आपसे सवाल पूछा है, और आप जवाब देते 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 इतनी दूर तक आ गए कि वो आपके जवाब से न संतुष्ट हैं, न मुतमईन हैं, न सेटिस्फाई हैं। और सिर्फ आपने इतना ही किया है पिछले 10 साल में कि सवाल अब आपने पूछना शुरू कर दिया है। उसके कारण इस देश के अंदर बड़ी उथल पुथल है। लोगों को लगता है कि सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ उनको था,
जवाब देने का अधिकार सिर्फ आपको है। अब सिर्फ जो है कुर्सी के उस तरफ कौन बैठा है इस पे चिंता बढ़ गई है, लिहाजा देश में हर किस्म के खतरे गिनाए जा रहे हैं। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के मुंतजमीन प्रबुद्ध भारत, बेलगावी के लोग, इस प्रोग्राम के मुंतजमीन, मेहमान खुसूसी, मेहमान अजीज़ी, ख़वातीन व हज़रात, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे हम उम्र और नौजवान साथियों, मैं नहीं जानता कि मैं देश में ऐसी क्या बात कह रहा हूं जो लोग मुझे सुनना चाहते हैं, और अगर आप मुझे न बुलाते तो शायद मुझे ये पता भी नहीं होता कि बेलगावी कोई जगह है। लेकिन यहां आने के बाद मुझे पता चला कि यहां के लोग सिर्फ सुनना ही नहीं चाहते बल्कि सुन चुके हैं मुझे। मैंने एक बात जरूर तय की जब मैंने ये तय किया कि जिस मकसद से मैं पत्रकारिता में आया था कोई 26 साल पहले, जो मेरा कन्विक्शन था उस वक्त, वो मुझे लगता था कि आज की पत्रकारिता में वो मैं पूरा नहीं कर सकता। ये बात अलग है कि मेरी तालीम और तरबियत, मेरी शिक्षा दीक्षा एक ऐसी जगह हिंदुस्तान में हुई है जहां से पाकिस्तान के बनने की थ्योरी जनक पैदा हुई। मैं उसी माशरे में पढ़ा लिखा, वो तमाम सारी चीजें पढ़ी लिखी जो एक आम हिंदुस्तानी नहीं पढ़ पाता। और ना ही मैंने कभी इस बात को सोचा कि जो मुझे पढ़ाया जा रहा है वो मेरे धर्म का है या नहीं है, क्योंकि मुझे शायद अपने धर्म का बोध भी नहीं था कि उस माशरे में हमारे परिवार की गिनती 1 या 2 थी। लिहाजा जो कुछ पढ़ा मैंने, जो किताब में लिखा है वो पढ़ा, जो किताब में लिखा नहीं है वो सुना मैंने, और उस पूरे जीवन में करीब 26-27 साल तक मैं वहां रहा। और ये महज इत्तफाक है कि मेरे जीवन का आखिरी असाइनमेंट पाकिस्तान के साथ 12 साल तक रहा। लिहाजा तब मुझे लगने लगा कि अगर देश को सच बताना है तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट होना पड़ेगा। और हमारे यहां मुझसे बेहतर बात कहने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन जब जब मुझे किसी को सुनने का मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो कहना नहीं चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं करूंगा भी वही, कहूंगा भी वही, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। लिहाजा हमारे देश में कुछ सब्जेक्ट के ऊपर देश चुप रहना चाहता है। या तो 700 साल का डर है, या उसके मानने वाले जो कुछ इस देश में कर रहे हैं उनके साथ रिश्ते बिगड़ने का डर है, किसी के बिजनेस चले जाने का डर है, किसी को अपने पड़ोस से मकान छोड़ने का डर है, किसी की को अपनी फैक्ट्री बंद होने का डर है। तो मुझे लगा कि अगर ये डर है तो ये डर बाहर आना चाहिए, और ये डर नहीं खत्म होगा तो ये राष्ट्र नहीं बचेगा। हम देश में सरकार किसकी हो, सरकार किसकी बदले, किस विचारधारा की हो, ये मेरे लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। मैं मानता हूं कि सरकारों के बदलने से समाज नहीं बदलता है, समाज के बदल जाने से सरकार जरूर बदल जाती है। लिहाजा हमारे देखते देखते जो कभी असंभव लगता था, जो नामुमकिन लगता था लोगों को, वो मुमकिन हो गया।
लेकिन यह मुमकिन हो तो गया है, लेकिन इसको सिर्फ राजनीतिक हार जीत से आगे बढ़ के देखें। क्योंकि समाज ने तय किया सब सरकारें बनी, तब आपकी मर्जी की सरकार बनी। आपने तय किया कि कौन सरकार में बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। जब यह तय कर लिया आपने, तो सरकार में एक भी वो नहीं जीता जिसे आप जिताना नहीं चाहते थे, और जिसे जिताना चाहते थे उनका नाम भी आपको नहीं पता, लेकिन वो किसी सिंबल के साथ खड़ा था। जिस सिंबल के साथ आप खड़े थे वो जीत गया। नहीं पूछा किसी ने कौन ठाकुर है, कौन ब्राह्मण है, कौन यादव है, कौन दलित है। नहीं तो इस देश में राजनीति तो इसी के इर्द गिर्द होती है। मुझे इस बात का एहसास है, और शायद इसीलिए मैं 2014 हो या 2019 हो, मैं बार बार समाज के बीच में उन बातों को रखना चाहता हूं जिससे समाज डरता है। हमारे साथ में 10-15 लोग हैं देश के, जिनको आप सभी जानते होंगे। कुछ लोगों को आपके संगठन ने दावत भी दी, वो आपके यहां आए भी हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। लेकिन मैं 2 लोगों को, वो बुजुर्ग भी हैं और पत्रकारिता के जीवन में एक लंबा उनसे साथ रहा। मैं जो कुछ भी आज कर रहा हूं, रिटायर्ड रॉ के पूर्व डायरेक्टर कर्नल RSN सिंह और GD बख्शी के कारण यहां खड़ा हूं मैं। पता नहीं उनको मुझ में क्या नजर आया, और उन्होंने कहा कि इस विषय पे सिर्फ आप बोल सकते हैं और आपको बोलना है। और मुझे उन पे क्या यकीन हुआ कि मैंने अपनी बीवी तक की नहीं बात मानी, और मैंने सब चीजों से रिजाइन कर दिया। और जब बोलना शुरू किया था तो मुझे नहीं लगता था कि बोले लोग क्यों सुनेंगे, मैं कोई बहुत सेलिब्रिटी भी नहीं हूं, न मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड है, न कोई मेरे साथ बड़ा संगठन है। लेकिन 2 साल में मुझे एहसास हुआ कि अगर देश के सामने आप सच बात रखें, कन्विक्शन के साथ रखें, फैक्चुअल रखें, तो ये देश आपके साथ खड़ा हो जाता है। लिहाजा जो लोग राष्ट्र को